नमस्ते बच्चों, आज हम देखने जा रहे उमंग भाग 2 हिंदी प्रथम भाषा कक्षा 10वीं का छठा पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसके कवि है तुलसीदास। इनका परिचय हम देखेंगे। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 में हुआ था। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस काव्य कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। रामचरितमानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा कवि परिचय। इसके बाद हम उन्मुखीकरण देखेंगे। संस्कृति मानव जाति एवं मानवता का कल्याण चाहती है, जिससे मनुष्य का चरित्र उभरता है। संस्कृति का एक अंग साहित्य भी है, जिसमें मानवीय संस्कृति, आदर्श व सामाजिक घटनाएं प्रतिबिंबित होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बताया गया है जो संस्कृति है ये क्या करती है, मानव जाति एवं का कल्याण करती है। मीन्स मानव जाति जो है उनका कल्याण करती है, जो ये हमारी संस्कृति है, जिससे मनुष्य का चरित्र उभरता है। जिससे क्या होता है, मनुष्य का जो चरित्र है वो उभरता है ना, निखरता है, उसमें अच्छी चीज़ें समझ में आती है। संस्कृत का एक अंग साहित्य भी है। संस्कृति का एक अंग साहित्य भी है। संस्कृति जो हमारी है उसका एक पार्ट क्या है, साहित्य भी है, जिससे साहित्य जो लिखते हैं वो साहित्य को पढ़ के ही हमें हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ें समझ में आती है। साहित्य को पढ़ के ही हम हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ें समझ पाते हैं, जिसमें मानवीय संस्कृति, आदर्श व सामाजिक घटनाएं प्रतिबिंबित होती है। इसमें क्या होता है, साहित्य में मानवीय जो संस्कृति है वो होती है और आदर्श होते हैं, और जो समाज में घटने वाली चीज़ें हैं वो उसमें प्रतिबिंबित होती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम 2 प्रश्न दिए गए हैं वो रीड करेंगे। पहला प्रश्न देखेंगे हम, संस्कृति से क्या आशय है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, संस्कृति का अर्थ है नागरिकता या संस्कार। किसी भी देश के आचार विचार, रीति रिवाज, वेशभूषा, ललित कलाएं, धार्मिक, सामाजिक, नैतिक विषयों का सम्मिलित रूप ही संस्कृति कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब है संस्कृति मतलब क्या होते हैं, नागरिकता या तो उसके संस्कार है ना, और उसके क्या होते हैं, आचार विचार होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, वेशभूषा होती है, एक दूसरे का धार्मिकता होती है, समाज होता है, ये सब मिलकर ही क्या बनती है, संस्कृति बनती है। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, चरित्र निर्माण में संस्कृति की क्या भूमिका है। तो चरित्र निर्माण में संस्कृति मानव जाति और मानवता का कल्याण करती है ना। संस्कृति क्या करती है, मानव जाति का कल्याण करती है, और यह हमारे चरित्र के विकास का आधार है। हमारा विकास इस संस्कृति से ही होता है। विषय प्रवेश हम देखेंगे। प्रस्तुत अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इस प्रसंग की विशेषता है कि इसमें लक्ष्मण की वीर रस से पूर्ण व्यंग्योक्तियों के साथ साथ व्यंजना शैली की भी सरस अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है बच्चों, ये जो अंश कहाँ से लिया है, रामचरितमानस के बालखंड से लिया गया है। तो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये यानी जो अंश है वो कैसे यूज़ हुआ है, हम बताएंगे कहाँ पर यूज़ हुआ है। तो सीता स्वयंवर में धनुष्य भंग करने के बाद परशुराम जी जो है वो अत्यंत क्रोधित होते हैं और वो जनक की सभा में आते हैं, है ना, और वे वहाँ पर आकर कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाले के बारे में पूछते हैं। तब राम बड़ी विनम्रता से कहते हैं। तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा है राम ने, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। यहाँ पर नाथ का मतलब है स्वामी, शंभु धनु का मतलब है शिव का धनुष, भंज निहारा मतलब तोड़ने वाला,
आयसु मतलब आज्ञा, मोही मतलब मुझे, रिसाई मतलब क्रोध कर, कोही मतलब क्रोधी, काह मतलब क्यों, कहिय मतलब कहते हैं, किन मतलब क्यों नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये सब यहाँ के जो वर्ड्स हमें दिए हैं उसका मतलब मैंने आपको बताया। अब हम इसका भावार्थ देखेंगे। ठीक है। नात शंभु धनु भंज निहारा, हो ये केऊ एक दास तुम्हारा। यहाँ पर कहते हैं राम बड़ी विनम्रता से कहते हैं, नाथ इस धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा, है ना। राम कहते हैं कि हे नाथ आप क्रोधित मत होइए, ये जो है धनुष तोड़ने वाला वो आपका कोई क्या है, दास ही होगा। कृपा कर आप अपने यहाँ आने का कारण बताइए। आयसु काह कहिए किन मोही, आप हमें कृपा कर कर यहाँ पर आने का आपका जो कारण है वो बताइए। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, यह सुनकर परशुराम और क्रोधित होकर बोले। क्या बोले, हम अभी सेकंड स्टैंजा में देखेंगे। सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। अब इसका मतलब हम देखेंगे, शब्दार्थ जो दिए गए हमें उसका मतलब देखेंगे। सेवकाई, सेवकाई मतलब सेवा, अरि करनी मतलब शत्रु कर्म, करी मतलब करके, लड़ाई मतलब लड़ाई, जेहि मतलब जिसने, तोरा मतलब तोड़ा, सा मतलब वह, सम मतलब समान, रिपु मतलब शत्रु, मोरा मतलब मेरा। ठीक है बच्चों, तो हम देखेंगे सेवकु सो जो करे सेवकाई, है ना। यहाँ पर परशुराम क्रोधित होकर कहते हैं सेवक वह है जो सेवा का काम करे, है ना। अरि करनी करी करी लड़ाई, वह शत्रुता का काम नहीं करता। सुनऊ राम जेहि शिव धनु तोड़ा, हे राम तुम सुनो जिसने यह शिव धनुष तोड़ा है। सहस बाहु समसो रिपु मोरा, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। यहाँ पर परशुराम बहुत क्रोधित होते हैं और वो कहते हैं कि जिसने भी यह मेरा क्या तोड़ा है, धनुष तोड़ा है शिव जी का, वो कैसा है, मेरा बहुत ही कठोर दुश्मन है। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट लाइंस देखेंगे। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नात मारे जेहि सम सब राजा, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। यहाँ पर हम मीनिंग्स देखेंगे। सो मतलब उसे, बिलगाऊ मतलब अलग करके, बिहाई मतलब छोड़कर, जेह ही मतलब जाएंगे, लखन मतलब लक्ष्मण, मुस्काने मतलब मुस्कुराने वाले, है ना। परशुधरे मतलब परशुराम को, अवमाने मतलब अपमान करके। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम देखेंगे सीता स्वयंवर में शिव धनुष भंग होने पर क्रोधित परशुराम कहते हैं कि जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है ना, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जेहि सब राजा। वह कहते हैं वह राजा समाज से अलग हो जाए, है ना। जिसने भी यह धनुष तोड़ा है वो जो राजा है वो क्या हो जाए, ये जो सभा है यहाँ पर जितने भी राजा है उसमें से वो अलग हो जाए। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काए। ठीक है, वहाँ पर परशुराम कहते हैं नहीं तो एक के धोखे में सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम जो है वो धनुष टूटने के कारण से बहुत ही क्रोधित है और वो कहते हैं जिसने भी धनुष तोड़ा है, जिस भी राजा ने यह धनुष तोड़ा है वो सभा में से अलग हो जाए, वरना एक के वजह से बाकी सबको क्या पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा, सब मारे जाएंगे। ठीक है। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने लगे। ठीक है, मुनि की क्रोध भरी बातें सुनकर फरसा धारण करने वाले परशुराम का अपमान करते हुए लक्ष्मण मुस्कुरा देते हैं। ठीक है, क्या होता है जब मुनि ऐसा कहते हैं, परशुराम ऐसा कहते हैं, तो हमारे जो लक्ष्मण हैं वो क्या करते हैं, उनका अपमान करते हुए मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन हम देखेंगे, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असी रिस किनी गोसाई।
यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु। यहाँ पर हम देखेंगे वह मतलब बहुत, धनुई धनु मतलब धनुष्य, तोरी मतलब तोड़े, लरिकाई मतलब बचपन लड़कपन, असी मतलब ऐसी, रिस मतलब गुस्सा, किन्हीं मतलब किया, गोसाई मतलब स्वामी, यही मतलब इस, ममता मतलब स्नेह, के ही मतलब किस, हेतु मतलब कारण, भृगु कुल केतु मतलब भृगु वंश की पताका रूप पशु राम। ठीक है बच्चों, तो हे मुनि, है ना, बहु धनुरी तोरी लड़काई, कबहू न असी रिस कोनी गोसावी। हे मुनि, हमने बचपन में ही कितने ही धनुष तोड़े हैं, है ना, अपने तो कभी भी हम पर इस प्रकार क्रोध प्रकट नहीं किया। यहाँ पर क्या कह रहे हैं लक्ष्मण मुस्कुराते हुए, हे प्रभु, हे मुनि, हमने बचपन में तो ऐसे कितने सारे धनुष तोड़े हैं, मगर आपने तो हमें कभी भी ऐसा यानी क्रोध नहीं किया या ऐसा गुस्सा नहीं किया। यही धनुष पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगु कलि लेतु। वो कह रहे हैं आखिर इस धनुष में आपका ऐसा कौन सा प्रेम है, ऐसा कौन सा स्नेह है कि आप इतना क्रोधित हो रहे हैं, इतना क्रोध प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट स्टैंजा देखेंगे। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनुई सम त्रिपुरारी धनु बीदित सकल संसार। ठीक है बच्चों, यहाँ पर वो कह रहे हैं, हम लोग फर्स्ट शब्दार्थ देखेंगे। नृप बालक मीन्स राजपुत्र, काल बस मीन्स मृत्यु के वश होकर, तो ही मीन्स तुझसे, संभर मीन्स संभल कर, धनुई मीन्स धनुष, सम मतलब बराबर, त्रिपुरारी धनु मीन्स शिव धनुष, विदित मतलब ज्ञात है, परिचित, सकल मीन्स संपूर्ण। ठीक है, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, अरे राजपुत्र, काल के वश में होने के कारण तुझे बोलने का कुछ भी होश नहीं है, है ना। जो परशुराम है वो गुस्से में है और वो लक्ष्मण को कह रहे हैं, अरे राजपुत्र, तुझे होश नहीं है कि तू क्या बोल रहा है। धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, क्योंकि सारे संसार में विख्यात यह धनुष शिवजी के समान है। यह जो धनुष है वो क्या है, शिवजी के समान है, इसलिए तुझे ज्ञात नहीं है, तुझे पता नहीं है कि तू क्या बात कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन हम देखेंगे। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभु जुनु धरु तोहे, देखा राम नयन के भोरे। यहाँ पर हंसी मतलब होता है हंसकर, हमरे मतलब मेरे, जाना मतलब ज्ञान में, का मतलब क्यों, क्षति मतलब हानि, जुन मतलब जीर्ण पुराना, तोरे मतलब तोड़ने से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लक्ष्मण जी है वो क्या कह रहे हैं, हंसकर कह रहे हैं। देखिए, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष सभाना। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जानने में तो सभी धनुष एक ही जैसे है, एक से ही है। का छाती लाभु जुनु धरु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ, श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। उन्होंने क्या कहा, इसे तो नया समझकर उन्होंने तोड़ दिया है, ऐसा उन्होंने कहा लक्ष्मण जी ने। उसके बाद नेक्स्ट लाइन हम देखेंगे। छुअत टूट रघुपति हु न दोसु, मुनि बिनु काज करी कत रोसु, बोले चित्ते परसु की ओरा, रे सट सुने ही सुभाव न मोरा। छुअत, छुअत मतलब छूते ही, रघुपति हूँ मतलब राम का, दोसु मतलब दोष, बिनु मतलब बिना, काज मतलब काम या कार्य, करी मतलब कर रहे हो, कत मतलब क्यों, रोसु मतलब क्रोध, चिते मतलब देखकर, परसु मतलब फरसा कुल्हाड़ी के समान एक शस्त्र,
ओरा मतलब और तरफ, सठ मतलब मूर्ख, सुने ही मतलब सुना है, स्वभाव मतलब स्वभाव, मोरा मतलब मेरा। ठीक है। छुअत टूट रघुपति हु न दोसु, मुनि बिनु काज करी कस्त रोसु। फिर कहते हैं लक्ष्मण, फिर यहाँ तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। वो क्या कहते हैं कि राम ने तो उसे छुआ और वह टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। बोले चिते परसु की ओरा, रे सट सुनेहु स्वभाव न मोरा। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? लक्ष्मण क्या कहते हैं, आप क्यों क्रोध कर रहे हैं? बिना किसी रीज़न के, बिना किसी कारण के आप क्यों क्रोध कर रहे हैं? परशुराम जी अपने से की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, है ना, उनके पास एक हथियार होता है, उसे देखकर वो कहते हैं, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना, यानी तू मेरे बारे में नहीं जानता, तुझे नहीं पता कि मेरा स्वभाव कैसा है, ऐसा परशुराम उसे कहते हैं। बालकु बोली बधो नाही तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्वा विधित क्षत्रिय कुल द्रोही। बोली मतलब जानकर, बधो मतलब बध करता हूँ, तो ही तेरा, जड़ मतलब मूर्ख, जान ही मतलब जानता है, मोही मतलब मुझे, ब्रह्मचारी मतलब संयम नियम का पालन करने वाला, कोही मतलब क्रोधी, विश्व विदित मतलब संसार प्रसिद्ध, क्षत्रिय कुल मतलब क्षत्रियों में, द्रोही मतलब शत्रुता करने वाला। ठीक है, तो हम लाइंस का मतलब देखेंगे। बालकु बोधि बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ, अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निश मुनि ही जानता है? वो क्या कह रहा है कि तू बालक है, मैं तुझे बालक समझकर माफ़ कर रहा हूँ, तू इतना नहीं जानता मूर्ख, क्या तू मुझे निश मुनि ही जानता है? क्या सिर्फ तुम मुझे मुनि है बोल के इतना ही जानता है? बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। मैं कैसा हूँ? बहुत यानी क्रोधित हूँ, और मैं ब्रह्मचारी हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ, और मुझ में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, मैं क्रोध हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात है। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही मतलब क्षत्रिय कुल के जो लोग होते हैं उनका शत्रु तो विश्व भर में विख्यात है। मीन्स शत्रुता कैसे निभाते हैं तो पूरे विश्व में पता है। नेक्स्ट लाइन, भूज बल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मदिन वेह दिन्ही, सहस बाहुज छेद निहारा, परसु बिलो की महिप कुमारा। भुजबल मतलब भुजाओं के बल पर, भूप मतलब राजा, विपुल मतलब बहुत बार, महिद्वेन मतलब ब्राह्मणों के लिए, सहस बाहु मतलब सहस्र बाहु नामक राजा जिसका वध परशुराम ने किया था, भुज मतलब भुजा, छेद निहारा मतलब काटने वाला, बिलोकु मतलब देखकर, महिप कुमारा मतलब राजकुमार। ठीक है, इसका मतलब हम देखेंगे। भुजबल भूमि भूपु बिनु किन्ही, विपुल बार मही द्वेहन दिनी। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। सहस्र बाहु छेद निहारा, परसु बिरोही महिप कुमारा। हे राजकुमार, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखा। ठीक है, उन्होंने क्या कहा गया है कि मैंने क्या किया है, अपने बल से, अपने भुजाओं के बल से पृथ्वी के राजाओं को बचाया है और उन्हें कहाँ सौंपा है? ब्राह्मणों को सौंपा है। हे राजकुमार, सहस्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फारसे को देखो। मेरा जो फारसा है मीन्स उनके पास जो हथियार है उसे देखो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बताया गया है कि सीता का स्वयंवर करने वाले थे। तो उस स्वयंवर में क्या था, जो भी राजा उस शिवजी के धनुष्य को तोड़ेगा उसी से सीता का ब्याह किया जाएगा। तो वहाँ पर इस धनुष्य को तोड़ा है श्री राम ने। ठीक है, तो उसके बाद जो परशुराम होते हैं उन्हें बहुत क्रोध आ जाता है क्योंकि वो धनुष्य को
शिव जी के समान मानते हैं और उस धनुष्य को राम तोड़ देते हैं। उसी कारण उन्हें इतना क्रोध आता है और वहाँ पर वो जनक में आके इतना यानी माहौल क्रोधित करते हैं और वहाँ पर उनकी बात यानी थोड़ी नोक झोंक होती है श्री राम से और लक्ष्मण से। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही अच्छा यह अंश हमें दिया गया है। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।